चलिए, good morning to all of you. So students, today what we will do is we will continue with the open tube vibrations. Last time हमने closed tube vibration किया था. Closed tube मतलब it is closed at one end. So open tube मतलब it is open at both ends. So दोनों ends are open. Now do you remember जिधर भी open end होता है वहां पर क्या मिलता है अपने को? नोड की एंटीनोड. 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 सो ओपन एंड पे हमेशा अपने को क्या मिलेगा? एंटीनोड मिलेगा. व्हाई? बिकॉज द पार्टिकल्स आर फ्री टू वाइब्रेट ओवर देयर. सो वंस अगेन थ्री केसेस वी विल डू. सो थ्री डेरिवेशंस. सो फर्स्ट वी विल मेक द डायग्राम एंड देन वी विल राइट डाउन द डेरिवेशन वाला पार्ट. तो फर्स्ट ओपन ट्यूब देखिए, दिस इज योर ओपन ट्यूब. ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स. ऊपर एक एंटीनोड, नीचे एक एंटीनोड. तो अगर आपके पास ऊपर नीचे एंटीनोड है, दो एंटीनोड्स के बीच में क्या होना चाहिए? नोड. नोड. नोड्स एंड एंटीनोड्स दे आर अल्टरनेटली अकरिंग. तो दो एंटीनोड डायरेक्टली नहीं आ सकता. दो एंटीनोड के बीच में एक नोड होना ही चाहिए. सो वी विल हैव इधर एंटीनोड, इधर एंटीनोड, बीच में नोड. ठीक है, चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं. तो जो आप ट्यूनिंग फोर्क ऊपर रखोगे उससे जो वेव्स जनरेट होगा अंदर, उसका मूवमेंट हम लोग इस प्रकार से दिखाएंगे. एट द ओपन एंड्स वी हैव द एंटीनोड एंड इन बिटवीन we will have the node. So antinode to antinode, how much is the distance in terms of lambda? What is the distance? लैम्बडा बाय 4. लैम्बडा बाय 4. Antinode to antinode. लैम्बडा बाय 2. लैम्बडा बाय 2. लैम्बडा बाय 2. बराबर. एंटीनोड टू एंटीनोड हो जाएगा लैम्बडा बाय 2. ये हो गया अपने पास फर्स्ट केस. अभी आगे बढ़ते हैं, सेकंड डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग. तो सेकंड केस में देखिए, ओपन एंड. ओपन एंड पे तो हमेशा अपने को एंटीनोड ही मिलेगा. यहाँ पर वी हैव स्टार्टेड विद द बेसिक केस, एक नोड. तो एक नोड वाले केस के बाद अपने को क्या मिलना चाहिए? दो नोड्स. हाँ बोलिए सर. ओपन ट्यूब में एंटीनोड से स्टार्ट होगा और क्लोज्ड में नोड से ना? नहीं, ऊपर ओपन एंड पे हमेशा एंटीनोड ही बनेगा. क्लोज्ड ट्यूब में भी ऊपर तो एंटीनोड ही था. लोअर एंड पे इसमें एंटीनोड आता है और उसमें नोड आता है. लोअर एंड पे यस यस यस. नीचे वाले एंड पे यहाँ पे एंटीनोड है और जो क्लोज्ड ट्यूब था वहां पर नोड मिल रहा था ना अपने को. हाँ सर. So it is once again there are going to be two nodes. So एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं. पहले एक नोड था, फिर नेक्स्ट केस दो नोड्स रहेगा, उसके बाद वाला केस तीन नोड्स रहेगा. So let's draw the diagram. ओपन एंड पे हमेशा एंटीनोड. सो यहाँ पर देखिए, एंटीनोड एंटीनोड एंटीनोड. तो जितना भी नोड्स है हमेशा एंटीनोड का नंबर उससे एक ज्यादा. इधर एक नोड तो दो एंटीनोड, दो नोड्स तो तीन एंटीनोड. अब नेक्स्ट केस वी विल हैव थ्री नोड्स. सो डायग्राम देखिए, तीन नोड है अपने पास. So the
third case is node, 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 antinode, 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 antinode. सर एक क्वेश्चन था हाँ जी बोलिए. सर अपना जो बेसिक केस है सर इसमें तो उसमें जो ट्यूब का लेंथ है वो वैरी करेगा क्या तीनों के केस में या सेम रहेगा? नहीं नहीं, तीनों ट्यूब सेम ही है. इट्स द सेम ट्यूब. बस फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज्यादा है इसलिए अपने को फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं हम लोग. फ्रीक्वेंसी वो ट्यूनिंग फोर्क चेंज हो रहा है. समझो अच्छा. पहली बार आपने x लिया, दूसरी बार 2x है, तीसरी बार 3x है. So it is the frequency of the tuning fork which is changing. The length of the tube remains the same in all the three cases. ओके सर. तो अभी यहाँ पे देखिए एंटीनोड टू एंटीनोड लैम्बडा बाई 2, एंटीनोड टू एंटीनोड लैम्बडा बाई 2, मतलब इधर से इधर तक एक बार लैम्बडा बाई 2, इधर से इधर तक फिर से लैम्बडा बाई 2. सो लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2. ये सेकेंड केस, सेकेंड केस. यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार. एंटीनोड टू एंटीनोड इज लैम्बडा बाई 2. सो एंटीनोड एंटीनोड लैम्बडा बाई 2, फिर से एंटीनोड टू एंटीनोड लैम्बडा बाई 2, एंटीनोड टू एंटीनोड लैम्बडा बाई 2. तो यहाँ पर अपने पास मिलेगा 3 बार लैम्बडा बाई 2. तो लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2. और ये कौन सा केस है? ये थर्ड केस है. So this is going to be lambda 3, lambda 3, lambda 3. So students, so देखिए एक बार फिर से डायग्राम में देख लेते हैं. केस 1 एक नोड, केस 2 there are 2 nodes, case 3 there are 3 nodes. Now since both the ends are open, particles are free to vibrate at the 2 ends and therefore you will have 2 antinodes. So दो एंटीनोड था, दो एंटीनोड सक्सेसिवली नहीं आ सकता, कंसेक्यूटिवली नहीं आ सकता. हर एंटीनोड के बाद नोड होना चाहिए. सो इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक नोड होना ही चाहिए था. एंड दैट इज हाउ वी हैव गॉट द डायग्राम्स. नाउ द राइटिंग पार्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज अगेन द मैकेनिकल थिंग. इस चैप्टर का स्पेशलिटी देखिए, इसका वेटेज सबसे ज्यादा वाले कैटेगरी का है. एंड इसके जो आंसर्स है, अगर आप आराम से पढ़ोगे, एक दिन आप स्ट्रिंग पढ़ के देखो, फिर एक दिन क्लोज पढ़ो, एक दिन ओपन पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि दे आर ऑल सिमिलर. सबका पैटर्न सेम ही है. चलिए इस केस में देखिए. सो हियर L, we can say L is equal to lambda 1 upon 2. So therefore lambda 1 क्या हो गया? lambda 1 हो गया 2L. तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया. ये सेकंड पॉइंट, we know that V is equal to n lambda, n1 lambda 1. So n1 is equal to V upon lambda 1. This is V upon 2L. So therefore N1 is equal to V upon 2L. So ये अपना फर्स्ट केस हो गया. Now on the same lines, let's move to the second case. तो second case में क्या होगा देखिए. So we will write here L is equal to, so it's the same tube, length तो same है, but अपने को lambda by 2 दो बार मिल रहा है. So it is 2 times lambda 2 by 2. So that is nothing but lambda 2. 2 कट हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट में देखिए. So हम लोग लिखेंगे V is equal to N2 lambda 2. So N2 is equal to V upon lambda 2. But lambda 2 कितना है? lambda 2 तो L है. Now we would like to represent N2 in terms of N1. तो N1 कैसा दिख रहा है? देखो N1 दिखता है V upon 2L.
तो ये ऐसा दिखने के लिए मुझे नीचे एक 2 चाहिए, तो मैं ऊपर एक 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। Twice of n1. Correct. Very good. So it is 2 times b upon 2l. So therefore n2 is equal to 2 times n1. Very good. Correct. So it is 2 n1. बहुत बढ़िया। अभी तीसरा केस। So I think now it is just a repeat. तो यहाँ पर लेंथ हम लेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो हमको लेंथ मिल रहा है 3 times लैम्बडा 3/2। तो लैम्बडा 3 कितना मिलेगा? मिलेगा 2l upon 3। सो लैम्बडा 3 मिल गया मेरे पास 2l upon 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, वेलोसिटी v is equal to n3 lambda 3। So therefore n3 is equal to v upon lambda 3। अब lambda 3 के जगह पे अपन लिखेंगे 2l upon 3, तो वो 3 जाएगा ऊपर। So it is 3 times v upon 2l। So n3 is equal to 3 times ग्रेट। सो ये आपको समझ में आया। अब आएंगे नामकरण पे। ये सबसे बेसिक केस है, इससे कम पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता हमारे पास। तो ये जो हमारा बेसिक केस है, इसलिए इसका नाम क्या लिखा जाएगा? इसका नाम लिखा जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसका और एक नाम हो जाएगा, इसका और एक नाम आएगा फर्स्ट हार्मोनिक। व्हाई? बिकॉज n1 का कोएफिशिएंट देखिए, n1 का कोएफिशिएंट इज 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इट विल आल्सो बी नोन एज द फर्स्ट हार्मोनिक। ओके, इधर अभी नेमिंग करेंगे हम लोग। तो दिस इज 2 times n1, तो ये हो जाएगा सेकेंड हार्मोनिक। इसका नाम हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक। अब एक तो हमने पहले हार्मोनिक्स के टर्म्स में इसका नेमिंग कर दिया है, अब सेकंड इसका नेमिंग हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ ओवरटोन्स। ओके, तो अभी ओवरटोन में देखिए, ओवरटोन में ये जो फंडामेंटल है इसका काउंटिंग नहीं आता ही नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आपका काउंटिंग होगा यहाँ से। सो दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। ये ओवरटोन में इसका काउंटिंग नहीं होगा, एंड दिस विल बी योर सेकेंड ओवरटोन। तो अब देखिए, अपना एक जो क्वेश्चन था, जब आप ओपन ट्यूब करते हो तो ओपन ट्यूब में वो आपको क्या दिखाने को बोलेगा? वो आपको बोलेगा शो दैट ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। क्लोज्ड ट्यूब ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ओपन ट्यूब ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट मिल गया, सेकंड मिल गया, थर्ड मिल गया, ऑल हार्मोनिक्स 1 2 3, मुझे सब नंबर्स मिल रहे हैं, सारे नंबर्स मिल रहे हैं। ओवरटोन और हार्मोनिक में जो अपना रिलेशन है, ये देखिए ओवरटोन और हार्मोनिक में क्या रिलेशन है? फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक। तो जब हम इन टर्म्स ऑफ पी लूप्स लिखेंगे, सो pth overtone, it will be p plus 1th harmonic। सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए आप। फर्स्ट ओवरटोन, तो आप 1 इधर लिखो, तो p के जगह पे 1, 1 plus 1 2, सो सेकंड हार्मोनिक, चेक, बराबर। सेकंड ओवरटोन, तो इधर आपने लिख दिया 2, 2 plus 1, कौन सा हार्मोनिक मिल रहा है? थर्ड हार्मोनिक, बराबर। सो दिस इज योर conversion of overtones to harmonics। Now once again, closed tube में it was different। So आप ऐसा याद रख सकते हो कि जो open tube है, it is similar to vibrating strings। Vibrating string में आपके पास एक लूप था, फिर 2 लूप्स, फिर 3 लूप्स। वहां पर और यहाँ पर जो आपको मिल रहा है नेमिंग सेम है।
हाँ ये सर सेम है। ओवरटोन और हार्मोनिक का रिलेशन इज द सेम इन केस ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, बट जो आपका क्लोज्ड ट्यूब है, सो क्लोज्ड ट्यूब में आपको क्या मिल रहा है? क्लोज ट्यूब में आपको मिला फर्स्ट हार्मोनिक, फिर आपको मिला थर्ड हार्मोनिक, फिर आपको मिला फिफ्थ हार्मोनिक। तो क्लोज्ड ट्यूब में अपने को मिल रहा है odd numbers 1 3 5 and so on, so they are odd numbers, so therefore odd harmonics। तो वहां पे रिलेशन क्या था? वहां पे रिलेशन था आपका 2p plus 1, p pth overtone is equal to 2p plus 1 harmonic। that was the relation for the closed tube। so ये भाई अपना हो गया ओपन ट्यूब।